हाँ जी, सारे सत श्री अकाल। ओडा क्लासेस दे यूट्यूब चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन गल करेंगे इंडिया के प्रमुख गुरुद्वारे बारे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है हुण तक दा सब तो बेस्ट ऑफर पंजाब दा सब तो वध रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट हुण तुहाडे वास्ते देखो की कम करे, है ना। तो देखो अपने बात करते हैं गुरुद्वारे साहिब की बात करें। सबसे पहले आपको हैप्पी गुरु पूर्व। देखो सबसे पहले बात करें तो फेमस गुरुद्वारों की बात करें, सबसे पहले अपने पास दिमाग में नाम क्या आता है, अपने पास है गोल्डन टेम्पल। क्या आता है दिमाग में? सबसे पहले गोल्डन टेम्पल आता है। सभी जितने भी गुरुद्वारे हैं, मैं कहीं की बात करूं, सारे के सारे गुरुद्वारे क्या है, बहुत ही फेमस है। क्या है? बहुत ज़्यादा फेमस है। तो देखो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर केवल भारतीय नहीं बल्कि दुनिया का मशहूर मंदिर है। ये सिख धर्म के मशहूर तीर्थ स्थानों में से एक है। इस मंदिर का ऊपरी भाग 400 किलो सोने से निर्मित है, इसलिए इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इस मंदिर को अपने किस नाम से जानते हैं? हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हरमिंदर साहिब के नाम से। देखो ये गुरुद्वारे के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लेकिन आज का दिन इतना शुभ दिन है गुरु पूर्व का, तो मैंने कहा क्यों ना एक आपको थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ में बता दिया जाए, है ना। कहने को तो ये सिखों का गुरुद्वारा है, लेकिन मंदिर शब्द का जुड़ना इसी बात का प्रतीक है कि भारत में हर धर्म को एक समान माना गया है। यही वजह है कि यहाँ सिखों के अलावा हर साल विभिन्न धर्मों के श्रद्धालु भी आते हैं जो स्वर्ण मंदिर और सिख धर्म के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। इस मंदिर के चारों ओर बने दरवाजे सभी धर्म के लोगों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद बात करें तो श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, है ना। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे की बात करें, श्री हेमकुंड साहिब स्थल हिमालय पर्वत के बीचों बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। हर साल हजारों सिखों और पर्यटकों द्वारा इस पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल का दौरा किया जाता है। हेमकुंड साहिब का शाब्दिक अर्थ होता है लेक ऑफ स्नो। बहुत बार एग्जाम में आया है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4633 मीटर है। हेमकुंड साहिब पर्यटन स्थल बर्फ से ढके पहाड़ों पर स्थित है ना। तो ये देखो आज का दिन अच्छा दिन है, इसीलिए इनके बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे को श्री हेमकुंड साहिब के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के नजदीक कई झरने, हिमालय का मनोरम दृश्य और घने जंगल है जो ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा वह स्थान जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा से संबंधित है और बर्फ से ढकी 7 पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। अगला बात करें गुरुद्वारा बंगला साहिब। कौन सा गुरुद्वारे की बात हो रही है? श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब सिख धर्म का एक धार्मिक स्थल है जो दिल्ली में कनाट पैलेस के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित है। आपको बता दें कि यह गुरुद्वारा अपनी आकर्षक वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए दिल्ली की सबसे लोकप्रिय संरचनाओं में से एक है। और गुरुद्वारा बंगला साहिब को पहले जय सिंहपुरा पैलेस के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह कभी राजा जय सिंह का बंगला था जिसे बाद में गुरुद्वारे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस गुरुद्वारे का नाम 8वें सिख गुरु हरकृष्ण साहिब के नाम पर रखा गया, है ना। किन के नाम पे रखा गया? अभी श्री गुरु हरकृष्ण साहिब के नाम पे इनका नाम है रखा गया। तो ये आपके पास कई बार पूछ लेता है पेपर में कि गुरु हरकृष्ण साहिब के नाम पे कौन से गुरुद्वारे का नाम रखा गया। इसके साथ ये भारत में सिख समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थानों में से एक है। गुरुद्वारा बंगला साहिब एक बड़ा ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि गुरुद्वारे के रखरखाव के लिए बहुत सारे कार्य स्वयं सेवकों और भक्तों द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वंचित वर्गों के लोग या भोजन और आश्रय यानी रहने का भी प्रदान किया जाता है। अगला आता है श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आलमगीर, है ना। आलमगीर गांव लुधियाना शहर से लगभग कितना 10 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव का मुख्य आकर्षण श्री मान जी साहिब गुरुद्वारा जिसे आमतौर पर आलमगीर गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान सिख धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बहुत महत्व रखता है। गुरुद्वारा 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में एक और ऐतिहासिक स्थल है। इस प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल का बैक स्टोरी एक तरह से दिलचस्प है। गुरु गोविंद सिंह जी का मुगल सेना द्वारा पीछा किया गया था और यही वह जगह है जहां पर उन्होंने क्या किया था? विश्राम किया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी रुके थे। श्री मंजी साहिब का एक लंगर हॉल सभी सिख तीर्थ स्थलों में से सबसे बड़ा लंगर हॉल माना जाता है जिसमें एक बार में सैकड़ों लोगों की मुफ्त सेवा की जा सकती है। अन्य सभी तीर्थ स्थलों की तरह आलमगीर गुरुद्वारा शीर्ष पायदान पर स्वच्छता प्रदान करता है और गुरुद्वारा मंजी साहिब एक पवित्र स्थल के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। जितने भी गुरुद्वारे हैं वो एक पवित्र स्थल तो है ही, साथ साथ में अगर बात करें अमृतसर तो वहाँ पे हजारों श्रद्धालु हर दिन आते हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आते हैं। अगला मणिकरण गुरुद्वारा कसोल के अंदर है।
है ना। कसोल से लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्थित मणिकरण गुरुद्वारा भारत की सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है। पार्वती नदी के तट पर स्थित मणिकरण गुरुद्वारा सिखों के साथ साथ हिंदुओं के लिए भी एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में कार्य करता है, क्योंकि गुरुद्वारे में सिख साहिब के साथ साथ भगवान राम, है ना, विष्णु और कृष्ण को समर्पित कई मंदिर भी है, जो बड़ी संख्या में सिख और हिंदू तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। पहाड़ों की पृष्ठभूमि के मध्य स्थित मणिकरण गुरुद्वारा अपने गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत पेपरों में आ चुका है ना, कि कौन सा जो गुरुद्वारा अपने गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है वो कौन से है, मणिकरण गुरुद्वारा। अगला गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकुला, है ना, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब परवाणु से लगभग, परवाणु एक्चुअल में कांगड़ा के पास पड़ता है, इस कालका के पास पड़ता है हरियाणा में। परवाणु से लगभग 22 किलोमीटर दूर पंचकुला जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण अतीत के साथ गुरुद्वारा नाडा साहिब एक पवित्र स्थान है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके थे। कौन रुके थे? गुरु गोविंद सिंह जी। अगला, दैनिक आधार पर भक्तों से भरे गुरुद्वारे में पूर्णिमा के दिन तीर्थयात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। इस गुरुद्वारा में एक बड़ा आंगन और साथ ही तीर्थयात्रियों के लिए आवास भी है। अगला आता है गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। गुरुद्वारे के बारे में बात करते हैं अपने। पटियाला का प्रसिद्ध स्थान दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा वर्तमान समय में पटियाला शहर का एक अहम हिस्सा है और ये पंजाब राज्य के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक है। गुरुद्वारे की महिमा कुछ ऐसी है कि यदि कोई याचक अपनी पूरी निष्ठा और भावना से इसके निकट के तालाब में डुबकी लगाता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यही एक, अगर कोई सच्चे दिल से कहीं गुरुद्वारे में, मंदिर में, कहीं पर भी जाता है और वो सच्चे दिल से जाता है तो भगवान उसकी मनोकामना पूरी करता है, बशर्ते वो उसके साथ साथ क्या करता है, मेहनत भी करता हो। अगला, पर्यटक यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते हैं और यहाँ की गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं, जैसे लोगों को खाना खिलाना हो, गुरुद्वारे को साफ रखना आदि। बसंत पंचमी के दिन गुरुद्वारे गुरु नानक जयंती या लोहड़ी जैसे उत्सव मनाए जाते हैं, क्योंकि इस दिन गुरु तेग बहादुर सिंह जी यहाँ आए थे। खासतौर पर यहाँ नवविवाहित जोड़े और बच्चों के जन्म की कामना के लिए याचक आते हैं। अगला है तख्त सचखंड श्री हजूर अचल नगर साहिब गुरुद्वारा। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय गुरुद्वारों में से एक है। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे को सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक माना जाता है। यह वही स्थान है जहां 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम बार सांस ली थी और महाराजा रणजीत सिंह द्वारा, है ना, 1832 में इसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बनवाया गया था, जो सिख समुदाय में बहुत ही पूजनीय है। देखो आज के दिन करवाने का मकसद क्या है, क्योंकि आज अपने गुरु पर्व मना रहे, और कोई जब आप कोई त्यौहार मनाते हो कभी भी, तो कम से कम आपको उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हर साल हजारों सिख अनुयायियों और पर्यटकों द्वारा इस पवित्र स्थल का दौरा किया जाता है। आपको बता दें कि गुरुद्वारे के अंदर के परिसर को सचखंड या सत्य का क्षेत्र कहा जाता है और गुरुद्वारे के अंदर एक कमरा भी मौजूद है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम सांस ली, उसे अंगीठा साहिब कहा जाता है। अगला गुरुद्वारा गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब, और ये गुरुद्वारा कहाँ पे? कर्नाटक में है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब कर्नाटक के बीदर में स्थित है। एक चमत्कारी घटना होने के बाद गुरुद्वारे को इसका नाम मिला। माना जाता है कि गुरु नानक मर्दाना के बाहरी इलाकों में रह रहे थे, जहां पानी की कमी थी और गांव के लोगों की कोशिशों के बावजूद पीने योग्य पानी मिलना मुश्किल था। और गुरु नानक देव जी ने अपने पैर की उंगलियों से पहाड़ी के हिस्से को छुआ और कुछ मलबे को हटा दिया, जिसके बाद मीठे पानी का एक फव्वारा वहां से निकल गया। देखो कितना अच्छा कार्य किया है ना, कितना अच्छा कार्य किया, तभी तो आज अपने इनको याद करते हैं सभी को। और उसके बाद उस स्थान पर गुरु नानक देव जी को समर्पित पवित्र गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जो आज सिख समुदाय के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जबकि एक वर्ष में 3 बार होली, दशहरा और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा गुरुद्वारा नानक जीरा साहिब का दर्शन किया जाता है। अगला तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा है, कहाँ पे? बिहार में, है ना। हर मंदिर तख्त श्री पटना साहिब, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है, सिख समुदाय के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित पटना बिहार के इस गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया था। इस गुरुद्वारे में सिखों के कई धर्म ग्रंथ देखे जा सकते हैं। यह जगह सिखों के अधिकार के 5 तात्कालिक या पवित्र सीटों में से एक माना गया है। इस स्थान पर मूल रूप से सालिस राय जोरी की हवेलियां थी, जिनको धर्मशाला में बदल दिया गया था, क्योंकि वह गुरु नानक देव जी के एक भगत थे। इस गुरुद्वारे को तख्त श्री पटना साहिब और गुरु गोविंद सिंह जी का
निवास स्थान भी कहा जाता है। पवित्र आत्मज्ञान का अनुभव करने के लिए बड़ी संख्या में सिख धर्म के साथ साथ सभी धर्मों के लोग इस गुरुद्वारे का दौरा करते हैं। अगला गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब अमृतसर। गुरुद्वारा श्री तरन तारण साहिब अमृतसर से 22 किलोमीटर की दूरी पर श्री तरन तारण साहिब के गांव में स्थित है और भारत की इस प्रसिद्ध गुरुद्वारे का निर्माण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी द्वारा करवाया गया था। मुगल शैली की वास्तुकला में निर्मित गुरुद्वारा सबसे बड़ा सरोवर होने के लिए प्रसिद्ध है। पवित्र गुरुद्वारे में हर दिन कीर्तन पाठशाला की जाती है जो सुबह के शुरुआती घंटों से शुरू होती है और देर शाम तक चलती है, जो कि आगंतुकों के लिए एक सुखद अनुभव होता है। और ऐसे दिन पे आपको हमेशा गुरुद्वारे में वैसे भी जाना चाहिए, रोज डेली मंदिर गुरुद्वारे मत जहाँ भी है ना, लेकिन जिस दिन प्रसिद्ध होता है, जिस दिन कोई अच्छा फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, उस दिन आपको अपना कीमती समय में से जरूर आधा घंटा निकालना चाहिए। जबकि महीने की हर अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि विभिन्न श्रद्धालुओं का मानना है कि सरोवर के जल में चिकित्सीय गुण हैं और इस सरोवर में स्नान करने से कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल जाता है ना। अब आपको देखो, अभी अपने आज गुरु पूर्व चल रहा है तो बहुत सारे ऑफर पे है ना, बहुत सारे ऑफर आए जिस पे अपनी छूट भी चल रही है। देखो, जैसे अगर बात करें स्टैटिक जीके का, आपने अगर कोर्स परचेज करना है तो केवल मात्र 250 रुपये में आपको मिल रहा है। ये 250 रुपये की बात नहीं, यहाँ पे आपको 50 टॉपिक करवाए जाएंगे और साथ में उनमें है ना विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो होंगे, साथ के साथ जो अभी न्यू क्वेश्चन जिस पेपर में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और विद टेस्ट होगा। जिन बच्चों ने ये कोर्स परचेज किया है वो बच्चे आपको नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कितने डिटेल में अपने इनके बारे में करें। ठीक है, आगे बात करें तो देखो हैप्पी गुरु पूर्व। आपको ईटीटी की बात करूं मैं, देखो ईटीटी बहुत बड़ी बात है ना, इतनी सारी वैकेंसी एक साथ लेके आनी बहुत बड़ी बात है। अगर आपका सपना है कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये कोर्स ईटीटी का 5994 पोस्ट है और कितने में? जस्ट इन 3800 है ना। हैप्पी गुरु पूर्व देखो टेस्ट सीरीज आपको जस्ट इन 100 रुपये में, कितने रुपए में? 100 रुपये में। ठीक है, हैप्पी गुरु पूर्व पंजाब स्टेट एग्जाम स्पेशल जस्ट इन 2000 में, कितने में? 2000 में, कितने में? 2000 में। देखो आपको आगे देखो तो अपने पीएस स्टेट की बात करें, पेपर फर्स्ट और सेकंड, देखो 2 पेपर होते हैं फर्स्ट और सेकंड। मैं कहता हूँ टीचर बनने के लिए तो, और टीचर के लिए देखो आपको अगर आज जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, पैसे की बात करें, जितना आप खर्च कर कोर्स ले रहे हो ना, ये कल को एक तरह से आप ये मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एजुकेशन के लिए आप जो खर्च कर रहे हो कभी खर्च में काउंट नहीं किया जाता। यहीं से आपकी लाइफ का स्टाइल चेंज होना है ना। जितने भी कोर्स चल रहे हैं उसमें अगर आप ये कोड यूज करते हो है ना, सुधीर 000, तो आपको है ना 300, तो आपको हर कोर्स में गुरु पूर्व के अलावा 300 रुपये क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। क्या मिलेगी भी? 300 रुपये की छूट है आपको मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ऑरा क्लासेस की मोबाइल ऐप को क्या करना है? डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जो भी आप कोर्स परचेज करना था। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आपको बताएगा स्टैटिक जीके, जैसे आपको स्टैटिक जीके कोर्स लेना तो आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके लगाना है। इसके बाद में यहाँ पे आपसे बोलेगा हैव ए कूपन कोड। अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो आप इसको कूपन कोड को लगा सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे आपने कूपन कोड, जैसे मैं बताऊँ आपको, आपने लगा दिया सुधीर 300। देखो इसका बताने का एक ही मकसद है कि कई बच्चों को पता नहीं लगता है ना, कई बच्चे यूट्यूब पे बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमारे को पता नहीं था कि इसमें छूट भी मिल रही थी। तो देखो आपको गुरु पूर्व की पूर्व अभी है ना, आज आपको छूट मिल रही है, ये कोड का आप यूज कर सकते हो। अगर बात करें जो आईफोन यूजर है वो डाउनलोड कर सकते हैं माई इंस्टीट्यूट फिल ORG कोड। ठीक है, और आपको अगर कोई आपको आगे आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी तो आप इन 2 नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, और एक आपको मैं जरूर इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको फटाफट से कि आपके लिए जो भी अभी एग्जाम होगा उसके लिए महामैराथन आपके लिए आएगी करंट जीके की। किससे रिलेटेड है? करंट जीके की, जो अभी बहुत सारे बच्चों का फॉरेस्ट गार्ड का और PSSB का एग्जाम है। उसके लिए आपके लिए महामैराथन आएगी। उसमें लगभग आपको ये मान लो अप्रोक्सीमेट 5000 अबव क्वेश्चन, 500 अबव क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, जो पिछले आपको ये कब से होगा, ये मान लो ये अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक। इसके पे भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी देख लो 3 क्लासें
डेली चलिए कौन कौन सी चलिए देखो, एक तो स्टैटिक जीके प्लस हिंदी, है ना। एक दिन स्टैटिक जीके होता है, एक दिन हिंदी होता है। कब होता है? शाम को 7 बजे, ठीक है। एक सुबह 6:15 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है ना। तो आप ये कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपको ये क्लासें कैसी लगती है ना। और आप में से अभी भी, अगर आप में से अभी भी कोई बच्चा गुरुद्वारे नहीं गया तो उनको एक बार गुरुद्वारे जाके आना चाहिए, गुरुद्वारे की आपको सेवा करनी चाहिए, ठीक है। और आपको सभी को एक बार फिर से गुरुपर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।